लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में लौटी रौनक। इंट्राडे में निफ्टी 16,000 के पार। हालांकि अब ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव, लेकिन आज मिड कैप सेक्टर्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। बाजार में चौतरफा खरीदारी का मूड। ऑटो, मोबाइल, बैंकिंग और एफएमसीजी शेयर्स में अच्छी खरीदारी। 2% से ज्यादा चढ़ा निफ्टी फार्मा इंडेक्स। बाजार को पसंद आए टाटा मोटर्स की चौथी तिमाही के नतीजे। शेयर 7% उछलकर एफएनओ का टॉप गेनर बना। दूसरे ऑटो शेयर्स ने भी पकड़ी रफ्तार। टाटा मोटर्स के घाटे और कर्ज में आई है कमी। मिले जुले रहे एलएनटी के चौथी तिमाही के नतीजे। रेवेन्यू और मुनाफे में 10% का उछाल, लेकिन मार्जिन पर रहा दबाव। शेयर में हल्की बढ़त। वहीं सीमेंस के शेयर में निचले स्तरों से 5% से ज्यादा की रिकवरी। और आ जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चौथी तिमाही के नतीजे। 54% बढ़ सकता है बैंक का मुनाफा। ब्याज से कमाई में भी 16% से ज्यादा की बढ़त संभव। वहीं दूसरी ओर करीब 5% बढ़ सकता है टेक महिंद्रा का डॉलर रेवेन्यू। नतीजों से पहले दोनों शेयर्स में तेजी। और गाबा जी मेरे साथ है इस वक्त हमारे दर्शकों की तमाम मदद करने के लिए। और 150 पॉइंट की बढ़िया मजबूती के साथ निफ्टी इस वक्त 15,949, आज 16,000 की तरफ ये बिल्कुल बढ़ चला है। और हमें लगता है कि आज बढ़िया मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। पुट कॉल रेशियो में जो शुरू में चर्चा कर रहे सुबह, तो 0.4 पे था, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन, और वहाँ से बाउंस बैक करता हुआ दिखा है। और बहुत सारे स्टॉक्स जो है लीडिंग पोजीशन पे इस समय बने हुए हैं। और इसीलिए हमने कहा था कि जो आप टॉप गेनर के तौर पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको टाटा मोटर्स 8.5% की मजबूती है। 400 रुपये को पार कर गया, 404 पे है। और जुबिलेंट फूड ने भी आज 4% की ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। टाइटन में भी तेज़ी है। तो बड़े स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रही। गावा जी नमस्ते। और फ्राइडे है, मार्केट एक बढ़िया तेज़ी दिखा रहा है, तो आप खरीदारी कर रहे हैं क्या? वेल, गुड मॉर्निंग टू यू। ऐसा लगता है कि जो कल का जो लो है, कल का क्लोज है, वो डिफेंड हुआ है। ये अच्छी बात है। एक अपो खुला, फिर एक थोड़ी गिरावट है, लेकिन लो डिफेंड हुआ। ये संकेत दे रहा है कि अच्छा है। अब कहां पर कंफर्मेशन मिलेगा मंडे के लिए? आज का जब हाई पार कर लेगा, आज या कल पार कर लेगा, तो हम कहेंगे द वर्स्ट इज ओवर, पेन निकल गया। लेकिन लार्जर ट्रेंड स्टिल भी क्या कहते हैं, थोड़ा वीक है। इसको कंफर्मेशन की जरूरत है। आज जो नजर आ रहा है वो देखा जा रहा है कि वो एक शॉर्ट कवरिंग है। वैसा ही हाल बैंक निफ्टी में भी है। 33,730 के आसपास सपोर्ट लिया है, कल का क्लोज वहीं पर था और एक अपमूव मिला है। ये सस्टेन करेगा, लेकिन आज 34,000 पार कर लेगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, तो बहुत अच्छी तेजी आएगी। वो होता ही नहीं होता, बाद में मन पड़ेगा, लेकिन फिलहाल कुछ गिने चुने स्टॉक लेने चाहिए और वैसे अवॉइड कर देना चाहिए। लेकिन स्ट्रक्चरली लगता है कि स्ट्रेंथ नजर आती है, शॉर्ट कवरिंग नजर आती है। काफी स्ट्रेच था ऑन द डाउन साइड, तो अनस्ट्रेचिंग तो होगी ना। तो अभी क्या थोड़ा सा वेट करेंगे क्या आप? इंडेक्स की बात करें तो थोड़ा रुकना चाहिए। अदरवाइज गिने चुने स्टॉक तो अच्छे हैं। फार्मा क्षेत्र अच्छा लगता है आज, तो मेरे ख्याल से गिने चुने स्टॉक लेना चाहिए। इंडेक्स को फिर भी शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए, इतनी बात तो पक्की है। यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग नहीं है तो कब होगी? हम बोलेंगे नहीं ये बेरिश है, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो गावा साहब फिर स्टॉक बताइए आपको, अगर चुनिंदा कुछ पसंद आ रहा तो। ये मुझे फार्मा क्षेत्र अच्छा लगता है आज। एक तो फार्मा में मुझे सन फार्मा अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से एक अपमूव मिलना चाहिए। 900 का एक टारगेट है, वहां तक जाना चाहिए। 850, 860 अगर स्टॉप लगाकर चले तो मुझे लगता है एक अपमूव मिलना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है, एक अपोलो हॉस्पिटल, बहुत ही स्ट्रेच हो चुका है डाउन साइड। यहाँ पर एक अपमूव मिलना चाहिए। यहाँ पर जो पैटर्न है, इंटरनली लगता है कि यहाँ से एक बॉटम आउट होना चाहिए। जगह अच्छी है। स्टॉप लगाइए 3,600 का। 3,618 में ट्रेड कर रहा है। 3,800 पॉसिबल है। तो मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल पर ध्यान देना चाहिए। रिस्क रिवार्ड है, 3,800 जा सकता है और स्टॉप लॉस सिर्फ 16 रुपए नीचे आपको लगाना है। चलिए अपने दर्शकों की तरफ चलते हैं। अब आशीष कुमार हमारे साथ हैं बेंगलुरु से। आशीष जी नमस्कार, बताइए क्या मदद करें आपकी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया के शेयर है। 72 रुपीज के एवरेज पे करीब 1350 शेयर है। तो सर उस पर मुझे इनसाइट जानना था। और सर अगर टाइम अलाउ करे तो प्लीज हेल्प मी नौसिल के बारे में कुछ बता, अगर मुझे कुछ फोरकास्ट दे सके आप नौसिल के बारे में। ठीक है गावा सर, बैंक ऑफ इंडिया में बताइए 72 पे इनकी बाइंग है और अभी वहां से काफी नीचे है, तो क्या करना चाहिए इनको? अब 42 हो गया, लगभग आधा तो हो गया। नॉर्मली जब खरीदते हैं तो एक होनी चाहिए जगह जहां पर हम सोचे कि मैं गलत हूँ, एक्सेप्ट रिस्पेक्ट द मार्केट और मैं आउट हो जाऊंगा। अब 42 है, यहाँ पर अब भी वीक नजर आता है।
हो सकता है यहाँ से बाउंस मिलेगा तो 45-40 से जाएगा। अब इनको होल्ड करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रक्चरली मुझे वीक नजर आता है बैंक ऑफ इंडिया। रही बात नोसेल की, जी, नोसेल होल्ड कर सकते हैं। लगता है कि लोअर लेवल 200, 205, 210 में आसपास से सपोर्ट मिला है। यहाँ पर एक लेवल देता हूँ, उस पर ध्यान देना चाहिए, 255, 260। ये एक बार पार कर लेगा तो अच्छी तेजी देखेंगे नोसेल में। ओके, वैल्यूएशन के लिहाज से तो ठीक है, बहुत महंगा नहीं है, रिटर्न भी दे रहा है, आज थोड़ा सा ऊपर भी है, वैसी कोई दिक्कत नहीं। गावा सर, नोसेल में बने रहना चाहिए। जी बिल्कुल। ओके, तो नोसेल में बने रहिए आशीष साहब, और बैंक ऑफ इंडिया में आप ध्यान दीजिए, अगर कोई बाउंस मिलता है आपको तो फिर आपको वहाँ से एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। चलिए अलवर से अब सवाल लेते हैं माहुल का, माहुल मंडाविया। माहुल जी नमस्कार, बताइए क्या मदद करें आपकी, क्या सवाल है? जी सर गुड मॉर्निंग, आप मेरे सुन पा रहे हो? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर मैंने कोल इंडिया के 700 शेयर लिए थे 126 के रेट से। ये सर मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। लॉन्ग टर्म मतलब कितना समय? अप्रोक्स 10 ईयर्स। 10 ईयर्स, ओके। हाँ सर। और ओएनजीसी के 500 शेयर लिए थे 94 के रेट में। ओके गुड, बहुत अच्छे प्राइस पे लिया आपने दोनों ही। तो सर अभी मैं इनको एग्जिट हो जाऊं या इसको रखे रखूं या क्या होगा सर इनमें अभी? ठीक है, पूछते गाबा सर। पहले कोल इंडिया 126 पे एंट्री ली है इन्होंने, 700 शेयर्स है, समय की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इस बीच में काफी ऊपर नीचे हो सकता है, तो अभी इनको एग्जिट करना चाहिए, बने रहना चाहिए, या और ऐड करना चाहिए कोल इंडिया में? पहले देखिए, ये 10 साल का नजरिया बहुत ही अच्छा है, कांग्रेचुलेशन। और कोल इंडिया और ओएनजीसी दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, क्योंकि बंद नहीं होंगे। अच्छा है, मेरे ख्याल से 10 साल का नजरिया पहला तो अच्छा है, कांग्रेचुलेशन। अब 10 साल का सोचा है तो क्यों प्रॉफिट बुक करते हैं? फिर तो होल्ड कीजिए। क्या सवाल था? ऐड करें आपको, जब गिरावट है तो ऐड कीजिए, क्योंकि आपका नजरिया 10 साल से यहाँ से बहुत अच्छा आपको मिलेगा यहाँ दोनों में, तो दोनों में ऐड कर सकते हैं। इसमें जब भी कोई डिप मिलता है यहाँ पर खरीदने का मौका बन जाता है। दोनों ही स्टॉक, कोल इंडिया और ही दोनों एनर्जी पैक्ड है। करेक्ट। ओएनजीसी में भी बहुत अच्छा इनका 94 पे इन्होंने लिया है और बहुत अच्छे लेवल्स पे लिया है। तो मौल आपके लिए राय ये है कि प्राइस तो जैसे गाबा जी कह रहे हैं ऊपर नीचे जब जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन चूंकि आपका होराइजन काफ़ी लंबा है तो आपको गेंस होंगे, नीचे आए तो आप ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ मैं कह सकता हूँ बैलेंस शीट देख के कि दोनों ही बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं, तो आपको कम से कम डिविडेंड इनकम तो आराम से होती रहेगी, और लंबा समय है तो आपको हर साल अच्छी खासी इसमें कमाई होगी, मतलब ठीक ठाक आपके प्राइसिंग पे आपको मिलता रहेगा। तो दोनों स्टॉक्स अच्छे होल्ड कर सकते हैं आप। राजेंद्र गोयल जी हमारे साथ हैं मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से। राजेंद्र जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग जी। हाँ सर, मेरे पास इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 251 शेयर हैं, 22 रुपए 60 पैसे पे लिए हुए हैं। अच्छा, तो मैं पूछना चाहता हूँ इसमें बने रहें या निकल जाएं? बताइए गाबा जी, IRFC में क्या करना चाहिए इनको? IRFC IRFC में लगता है कि जगह ऐसी है, 21 रुपया जब से लिस्टिंग हो उसका लगातार गिरावट है, लेकिन रिसेंट लो हमने करीब 20-21 के आसपास देखा है, उसके आसपास फिर जा रहा है, शायद यहाँ पर सपोर्ट मिले। अगर सपोर्ट मिल जाता है तो आपको मिलेगा, लेकिन कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा वो जरूरी है। वो मिलेगा जब ये 23 पार कर लेगा, फिर लगेगा यस अब बॉटम आउट होगा, अब घबराने की बात नहीं। लेकिन लिस्टिंग के बाद लगातार गिरावट होती है, जब ऐसा स्टॉक होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लिस्टिंग गेन के लोग करते हैं, फिर लिस्टिंग हो जाती है, फिर लगातार गिरावट होती है। थोड़ा वीक स्ट्रक्चर है, होप कर सकते हैं कि 23 पार कर ले, लेकिन स्ट्रक्चर वीक है। तो बेटर नहीं होगा कि एग्जिट ले लें इसमें से? बिल्कुल ले लेना चाहिए, जब वीक स्ट्रक्चर हो तो निकल जाना चाहिए। राजेंद्र जी बहुत नुकसान नहीं है आपका भी, बहुत उसी के आसपास जहां आपने खरीदा था, तो स्ट्रक्चर अच्छा नहीं, तो आप इस पर सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। गाबा जी की राय ये है, तो आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। गाबा सर एक सवाल मैं ट्विटर से ले लेते हैं, मेहा ने भेजा है, मेहा तिवारी। इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के 167 पे शेयर लिए हैं। महिंद्रा M&M फाइनेंस 167, अल्लाह आज ही लिए है क्या? अभी 167.10 पे ही चल रहा है। गाबा जी क्या करना चाहिए M&M फाइनेंस में? एक मिनट में चार्ट निकाल लेता हूँ M&M फाइनेंस का। यस, यहाँ पर लगता है स्ट्रक्चरली थोड़ा वीकनेस है, लेकिन लोअर लेवल्स पे अराउंड 150-160 के आसपास सपोर्ट है। आज ऊपर नजर आता है तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। अप मूव मिलेगा तो करीब 185-90 के आसपास शायद एक प्रॉफिट बुकिंग का मौका रहेगा, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थोड़ा वीक नजर आता है, लेकिन आज अच्छा लगता है।
आज सस्टेन कर देगा तो कल भी ऊपर देखेंगे। तो मेरा जी प्रॉफिट बने तो निकल जाइएगा इसमें से। गावा सर एक और सवाल, टाटा मोटर्स की 420 वाली कॉल ₹7.75 पे ली है अभिषेक अग्रवाल ने, इसी महीने की होगी 420 का। आपको मिलना चाहिए टाटा मोटर्स में, थोड़ी आउट ऑफ द मनी लिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन 420 एक बार चला जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आज का मूव अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि कैश मार्केट में 420 देखेंगे, जब 420 देखेंगे तो 7 का भी भाव बढ़ जाएगा, उस समय बुक कर लीजिएगा प्रॉफिट, उससे ज्यादा मत दीजिएगा। आउट ऑफ द मनी है लेकिन फिर भी निकल जाना चाहिए, निकल जाइएगा जब आपका 420 प्राइस कैश में टच करे तो। चंद्रकांत जी हैं सिकंदराबाद तेलंगाना से। चंद्रकांत जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? चंद्रकांत जी आवाज आ रही हो तो सवाल पूछिए और टीवी का वॉल्यूम बंद करिए, तभी सुनाई देगा आपको। नहीं, शायद दिक्कत आ रही। गावा सर एक सवाल ले लेते हैं, कौस्तुभ घोष का है। इंडिया मार्ट के 50 शेयर लिए इन्होंने, इंडिया मार्ट के 4905 पे, 4905 रुपए पे, 3 महीने का व्यू है इनका। यहाँ पर भी एक लिस्टिंग हुई थी 8000 के बाद, उसके बाद लगातार एक गिरावट देख रहे हैं इंडिया मार्ट। नहीं, लिस्टिंग तो नहीं हुई थी, रिसेंट हाई देखा तकरीबन 8000-9000 के आसपास। अब थोड़ा वीकनेस में है और थोड़ी वीकनेस हो सकती है, एक लेवल देता हूँ, उस ध्यान देना चाहिए 5000 का। एक बार 5000 पार कर लेगा, दैट विल बी द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ। लेकिन लगता है कि शायद, लेकिन अब 4300 के आसपास, 4250 के आसपास सपोर्ट है। आई होप इट होल्ड्स, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं। अच्छा चंद्रकांत जी, आपको आवाज आ रही हो तो आप सवाल पूछिए अपना। सीजी पावर, हाँ, I brought 13 average ₹9.50 average up and down. I had sell. Okay. I have a 14,000 share हाँ। for long time purpose. So what to do now? सर यू आर एट ए ह्यूज प्रॉफिट। गावा सर 9.5 रुपए में लिया था, 168 रुपए का प्राइस चल रहा है और क्वांटिटी भी 14,000 है। सीजी पावर, और क्या चाहिए? 220 किया था, वाह क्या प्रॉफिट मिला, मतलब कितना 10, 20, 30 गुना ले लिया। अब बताइए। अच्छा ये जो लॉन्ग टर्म के लोग होते हैं, जब 20x, 30x, 25x बन जाए तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सबसे पहले इनको कुछ भी हो जाए इमीडिएटली 150 का स्टॉप लगाइए। 150 ब्रीच हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पर, तो इनको तो निकल जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए, किससे पूछिएगा मत। 150 नेचुरल स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब नॉर्मल रूल होता है, अगर लॉन्ग टर्म होल्ड होता है तो जब डबल होता है तो 50% बेच दिए, फिर डबल होता है तो फिर 50% बेच दिए, फिर डबल होता है तो फिर 50% बेचिए। ऐसा एक स्ट्रेटजी भी काम करते हैं काफी लोग, और वो भी चलता। ओके, तो चंद्रकांत जी आपके लिए बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। 150 का स्टॉप लॉस, आपको 150 याद रखना है, 1.150। यहाँ अगर क्लोजिंग बेसिस पे उसके नीचे जाता है तो आप क्वांटिटी 0 कर दीजिएगा। मैक्स बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो चुका है। जब नीचे आएगा तो फिर हमसे पूछेगा, फिर हम गाबा से पूछ के बताएंगे कि री एंट्री कब करनी है, कहाँ पे करनी है। लेकिन फिलहाल आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो 150 पे आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ से प्रॉफिट बुक करना है। हैदराबाद द्वारा चलते हैं, मोहनलाल जी हमारे साथ हैं। मोहनलाल जी बताइए क्या सवाल है आपका? मोहनलाल जी ने फोन रख दिया शायद। चलिए मैं अपने ट्विटर की तरफ चलता हूं। गावा सर, कैडिला के 50 शेयर 572 रुपए पे राइबा ने लिए, क्या करें ये? कैडिला की, कैडिला, कैडिला CAD, कैडिला, वेल क्यों नहीं निकल रहा मेरे पास? सर नाम बदल गया होगा, लाइफ हो गया होगा। जाइडस लाइफ देखिए सर, जाइडस लाइफ, जाइडस, ओ यस, जाइडस तो लास्ट FNO स्टॉक में लास्ट जाइडस, मेरे ख्याल से ये आप होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चरली 650 देखा, अब 340 पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए और 2 दिन से एक अप मूव देख भी रहे हैं। अच्छा मूव मिलना चाहिए आप, या तो होल्ड करना चाहिए, अगर नुकसान में है तो होल्ड कीजिए, वैसे भी होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है अप मूव मिलना चाहिए, किसी को ऐड करना है तो ऐड कीजिए, किसी को खरीदना है तो खरीदिए, स्टॉप लगाइए। 330 का अप मूव मिलना चाहिए मेरे ख्याल, 360, 380 एक जोन दिखेगा, तो कैडिला एक बाय जोन बनता है। ओके, कावा सर एक बड़ा बढ़िया नाम है इनका ट्विटर हैंडल का, हे हैव ए नाइस डे अहेड। इन्होंने CDSL के 100 शेयर खरीदे हैं 1450 पर, CDSL 1450 पे। क्या करना चाहिए इनको? 5-6 महीने का व्यू है इनका। वेल मैं अब चार्ट निकल, क्योंकि ये स्टॉक मेरे BSE में नहीं होता लेकिन निफ्टी में होता है। मैं चार्ट NSE में मिला है, क्योंकि BSE की कंपनी है। यस, हाँ मेरे को चार्ट तो मिल गया, मैंने निकाल के रखा। मनी कंट्रोल का तो मैं
एक प्लग कर रहा हूँ, यहाँ पर सभी चार्ट मिल जाते हैं। तो मैंने CDSL वहां पर देख रहा हूँ, मुझे लगता है थोड़ा वीकनेस है यहाँ पर, लेकिन बाउंस मिलेगा, बाउंस 1300-1400 देखेंगे। लेकिन ये स्टॉक होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए, आपने लिया है तो कोई बात नहीं, नुकसान में तो नथिंग टू वरी, बट लेकिन होल्ड है स्टॉक, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, होल्ड करिएगा। अच्छा सर, एक सवाल है हनीवेल ऑटो का। चार्ट खोलिए तो बहुत हाई टिकट साइज का स्टॉक होता है। अजय ने लिया है, अजय दुहान ने 34,500 रुपए पे इन्होंने हनीवेल के शेयर खरीदे 4। अब इस समय भाव चल रहा है 35,211। प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि मुझमें वीकनेस नजर आती है। आप तो प्रॉफिट में, हाँ। तो नहीं लेंगे तो और वीकनेस हो जाएगी, कॉस्ट नीचे जाएगा, फिर आप पेन हो जाएगा आपको। वो पेन ट्रेड नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रॉफिट मिलता है ले लीजिए, फिर वापस री एंटर कीजिएगा। आप प्रॉफिट में प्लीज ले लीजिए। आपने 40 देखा, दुख होता होगा क्यों बेचूं मैं, आपने 48 भी देखा, आप बोलते हैं क्यों बेचूं, लेकिन ले लो प्लीज, जो मिलता है अपना, जो नहीं मिला वो सबका। जो घर आए वही प्रॉफिट है, इसलिए ले लीजिए। अभी बाद में दोबारा देख लीजिएगा, स्टॉक कहीं थोड़ी जा रहा है। मोहनलाल जी, आवाज आ रही हो तो सवाल पूछिए। मोहनलाल जी, सवाल पूछिए सर। हाँ सर, मेरा चंबल फर्टिलाइजर का शेयर है सर, 500। क्या करना है? 500 पैसे के बाद कहा सर 500 शेयर लिए चंबल फर्टिलाइजर के, 513 पे, 413 है, 100 रुपए का नुकसान। क्या करना चाहिए? अब अभी बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, तो मैं करूंगा कोई बात नहीं, इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्शन आते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं। समझो कि एक कॉन्ट्रैक्शन है, फिर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वक्त लगेगा, लेकिन सपोर्ट करीब 350-400 के आसपास है, तो आप होल्ड ही कीजिए। इसमें फिर एक अप मूव मिलेगा, कॉस्ट के आसपास आएगा, उस समय का फ्रेश लुक लीजिएगा, फिलहाल होल्ड कीजिए। ओके गावा सर, एक सवाल है जो 2 लोगों ने ट्वीट किया है, गीता धनवानी ने और नीरज गुप्ता ने। दोनों का सवाल है कि अमर रजा बैटरीज के शेयर्स इन्होंने ले रखे हैं, एक का प्राइस 700 है, एक का 702 है, लगभग एक साइड प्राइस से। बताइए क्या करना चाहिए? अमर रजा बैटरीज पे 500 रुपए में ट्रेड कर रहे हैं, लोगों ने 700 रुपए पे लिए हैं। ये होप ट्रेड है इनका, इन्होंने लिया था 700 रुपए, उस समय बाई सिग्नल भी टेक्निकल रूप से जनरेट हुआ था, लेकिन वो सेल सिग्नल में तब्दीली हो गया, उसके बाद ये वीकनेस है। लेकिन लगता है 500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है अमर राजा बैटरी में, यहाँ पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए, और आज का मूव भी अच्छा लगता है। फिर एक अप मूव मिलेगा तो 550 जाएगा, लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, बढ़िया है। अब तो अमर राजा बैटरी मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए। अब तो चॉइस नहीं, होल्ड करना चाहिए। पवन वर्मा है रांची से। पवन जी बताइए क्या मदद करें आपकी? नमस्कार सर, मैंने BSE लिमिटेड के 500 शेयर 919 पर खरीदे थे। अभी ये प्राइस तो बहुत नीचे आ गया, अभी मुझे क्या करना चाहिए? रावा सर, NSE पे देखना पड़ेगा, BSE लिमिटेड का शेयर है, आज 919 पे, 919 पे लिया इन्होंने। मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा मनी कंट्रोल का साइड खुला है, जब भी आप मुझे CDSL पूछे या BSE पूछे। हाँ। लेकिन मुझे लगता है BSE का चार्ट बेहतर है CDSL से, और यहाँ पर सपोर्ट जोन पर नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। यहाँ पर ऐड करना चाहे तो ऐड कीजिए, फिर एक अप मूव मिलेगा, फिर 1000 का जोन देखेंगे। मार्केट में जब अप मूव मिलेगा, अच्छी तेजी आएगी तो BSE भी बढ़ेगा, आप होल्ड कीजिए। ओके गावा सर, 19 मई वाले वीक का 15,900 का निफ्टी का पुट 160 वाला बनेगा पैसा इस पे? प्रिंस है, इन्होंने ले रखा है। 19 में का पुट 960 वाला क्या लिया? 15,900 का लिया इन्होंने। 15,900 का डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट है। लगता है कि अगर डिप आ जाता तो मिलेगा, नहीं तो वैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट में यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए आप, क्योंकि जो कल का लो है बहुत स्ट्रेच हो चुका है, तो अगर स्ट्रेच होता है तो एक बाउंस मिलता है, तो बाउंस मेरे ख्याल से उम्मीद कर सकते हैं। देखिए आज भी कल का लो डिफेंड हुआ, अगर आपको मिलेगा, लेकिन एक बार ये 16,000 पार कर लेगा, 16,500 पार कर लेगा, फिर तो पुट में से जो भी यार निकल जाएगी, क्योंकि फिर एक अच्छी तेजी आएगी, अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी। मुझे लगता है मार्केट यहाँ पर थोड़ा साइडवेज मूव भी चला जाएगा, तो भी इनका नुकसान होगा। गावा सर, अजमल ने प्राज इंडस्ट्रीज के 500 शेयर लिए हैं 427 पे, 580 सेट 500 शेयर 427 पे। अब होल्ड करना चाहिए, 300 के आसपास सपोर्ट है, साइडवेज जोन पर चल रहा है प्राइस इंडस्ट्री, फिर एक अप मूव मिलेगा 400-420, फिर देखेंगे, उस समय फ्रेश लुक लिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए स्टॉक। 300 शायद सस्टेन करके होल्ड कर ले। होल्ड करिए। एक सवाल और क्विकली सर, राहुल चड्ढा का है, 696 पे भारतीय शॉर्ट किया है, 696 पे शॉर्ट किया है, अच्छा है, सही है। 720 का स्टॉप लगाइए और कंटिन्यू कीजिए शॉर्ट, पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखें।
हो सकता है 650 भी देखें भारती में। अगर 650 मिल जाता है एक बार तो वहां पर प्रॉफिट बुक जरूर कीजिएगा। पॉसिबिलिटी है कि 650 देखने की। 680 680 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 650 दूसरा टारगेट रहेगा। 680 में कम से कम पार्शियल बुकिंग प्रॉफिट जरूर कीजिएगा, फिर 650 का इंतजार कीजिए। भारती थोड़ा वीक नजर आता है। ओके, तो राहुल शॉर्ट पे बने रहिए और लेवल्स आपने सुन लिए हैं। संदीप पाटिल है जलगांव से, सवाल पूछना चाहते हैं। संदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार सर। जी सर जी मैं BHL बेल का लिया हूँ सर, 850 क्वांटिटी है सर मेरे पास। और सर अभी मैं 69 पर शेयर लिया था, बट अभी तो मतलब नीचे चला गया है, तो सर यही पूछ रहे थे उसको रखे या निकाल दे, मतलब गावा जी भेल में क्या करें? होल्ड करें। अभी लेने के बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन बेल स्टॉक अच्छा है। हाँ, करेक्शंस में आ रहा है, सपोर्ट यहीं पर 40-45 के आसपास है, तो यहाँ पर सपोर्ट पे लॉस करके भी फायदा नहीं। होल्ड कीजिए, फिर एक अप मूव मिलेगा। कंपनी बहुत अच्छी है, होल्ड कीजिए। ओके गावा सर, एक लास्ट क्वेश्चन। टोरेंट पावर 39 शेयर 561 पर संविधा ने लिए हैं, ट्विटर पे सवाल भेजा इन्होंने, निकले या बने रहे? निकल जाना चाहिए कि 438 में थोड़ी और वीकनेस देख सकते हैं। अपर रीजन्स में एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, वो करीब 500-550 के आसपास है, थोड़ी वीकनेस है। बाउंस मिलेगा, बाउंस का एडवांटेज है तो बेच सकते हैं। 460 जाएगा, वहां पर फिर एक रेजिस्टेंस आएगा। गावा सर SBI कार्ड में क्या करना चाहिए अगर करंट प्राइस में कोई? वेल मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। हाँ, आप थोड़ी गिरावट है, 1150 भी देखा था, 750 देख रहे हैं आप, साइडवेज मूव पर है, लेकिन लगता है कि यहाँ पर ये होल्ड करना चाहिए। इसमें फिर एक अप मूव मिलेगा, 900 की तरफ फिर जाएगा, वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा। फिलहाल थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। साइडवेज मूवमेंट, मोमेंटम लॉस है इस डाउन मूव में, तो शायद एक बाउंस मिलेगा। ओके, चलिए आज हमने कोशिश की बहुत सारे सवाल लेने की। काबा सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग जब सोमवार को मिलेंगे फिर और बहुत सारे सवाल यहाँ पे लेंगे। सुमित जी आ गए, मुझे घूर रहे हैं। घूर क्यों रहे हैं? जैकेट बड़ा अच्छा लग रहा है आपको। वो जैकेट देखो, मैं सोच टाइम और हो रहा है इसलिए घूर रहा अरे टाइम तो चलता ही रहेगा लेकिन जैकेट अच्छा लग रहा था, वो देख रहा था। इंस्पायर्ड किससे? और मैं आवाज अड्डा के ड्रेसअप में घूम रहा हूँ बिल्कुल। चलिए खिलाड़ी नंबर 1 का समय हो गया है। मार्केट में रफ्तार है थोड़ी ऊपरी स्तर जरूर ईज आउट हुई है, लेकिन हाँ एक अच्छा मूव बना हुआ है। शुरुआत कर लेते हैं खिलाड़ी नंबर 1 की। 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद भी हैं, एक ब्रेक के उस पार।